अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा। एडिशन इसका 11th है। यहाँ पर हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस। तो इस चैप्टर में हमारे पास पहली जो टर्म आती है वो आती है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को देख लेते हैं कि ये क्या होती है। तो इसकी फॉर्म होती है हमारे पास ax प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू सी। यहाँ पर a b एंड c ये तीनों जो है हमारे पास है ना, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। a भी कोई कांस्टेंट है, b भी कोई कांस्टेंट है और c भी कोई कांस्टेंट है। और यहाँ पर हमारे पास जो x है और y है ये हमारे पास अननोन्स है, मीन टू से वेरिएबल कह सकते हैं आप इसको, अननोन्स है हमारे पास। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। इसी तरह से अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की इन 3 अननोन्स तो हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जी विच इज इक्वल टू डी। जैसा हमने पीछे कहा ए बी सी और डी ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं, कांस्टेंट नंबर्स। एक्स वाई एंड जी ये हमारे पास अननोन्स हैं। ये लीनियर इक्वेशन फॉर 3 वेरिएबल्स या 3 अननोन्स। जिस तरह से हमने 3 के लिए किया इसी तरह हम 4 के लिए भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं, 6 के लिए भी कर सकते हैं, हत्ता कि हम n के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम इसको n की फॉर्म में लिखना चाहें तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इस तरह से चलता जाएगा। an xn which is equal to any constant let's say c। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है किसके लिए? फॉर n अननोन्स के लिए। ये हमारे पास है फॉर 2 अननोन्स, ये हमारे पास 3 के लिए और ये हमारे पास n के लिए। अगर हम गौर करें यहाँ पर हमारे पास तो इन सब में तो हमारे पास अननोन्स आ रहे हैं वो ना तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ना ही उनकी पावर 1 से कम है या फिर ज्यादा है। तमाम वेरिएबल्स जो आ रहे हैं तमाम हमारे पास अननोन्स उनकी पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, इसके अलावा x1 की देखें, x2 की देखें, x3 की देखें, xn की देखें, तमाम के तमाम अननोन्स उनकी पावर 1 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास अननोन की पावर 1 होगी तो उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर हम लीनियर इक्वेशन की चंद एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 7 ये एक लीनियर इक्वेशन है। देखें a को 1 असाइन किया है, b को 3 और c को 7। in this way x1 minus 2x2 minus 3x3 प्लस x4 विच इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x1 की पावर 1 है, x2 की पावर 1 है, x3 की पावर 1 है, x4 की पावर भी 1 है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो 1/2 x माइनस y प्लस 3z विच इज इक्वल टू -1। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर भी 1 है। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसकी बात करें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप सो ऑन xn विच इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास जो अननोन्स आ रहे हैं उनकी पावर 1 है। तो ऐसी तमाम इक्वेशन जो लीनियर ना हो नॉन लीनियर कहलाती हैं। मतलब ये हुआ कि x की पावर चेंज हो, y की पावर चेंज हो 1 के अलावा।
इनमें से कोई एक भी वेरिएबल ऐसा आ जाए जिसकी पावर 1 से हट के हो, नॉन लीनियर इक्वेशन कहेंगे। सो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की मदद से इसको समझना चाहें तो हमारे पास एग्जाम्पल है x प्लस 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो इसकी पावर तो 1 है लेकिन इसकी पावर 2 है, सो ये लीनियर नहीं होगी, ये नॉन लीनियर होगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी तो 3x प्लस 2y माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1 है लेकिन इसकी भी पावर 1 है। सो अगर हम ओवरऑल इसकी पावर की बात करेंगे तो ओवरऑल इसकी 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। सो ये नॉन लीनियर इस वजह से है क्योंकि ये हमारे पास अननोन्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि कभी भी अननोन्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते लीनियर इक्वेशन में। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं अननोन, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन जो है नॉन लीनियर है। सो उसके बाद अगर हम बात करें साइन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0, सो ये भी हमारे पास नॉन लीनियर है क्योंकि हमने पढ़ा था कि x जो है वो एक अलहदा से होना चाहिए, जिस तरह से ये हमारे पास टर्म है, ये किसी का एंगल वगैरह इस किसी का आर्गुमेंट नहीं हो सकता, ये साइन का कॉज का। हत्ता कि अगर हम यहाँ पे e की पावर x कर दें, e की पावर x प्लस वाई विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, सो ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। सिर्फ उसी सूरत में लीनियर हो सकती है कि ये किसी का जो है एंगल ना बने, किसी की पावर ना बने, सिंपल ये फॉर्म बने, तभी ये लीनियर हो सकती है, वरना नहीं। तो यहाँ पर ये साइन का एंगल बन रही है, सो ये भी हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। इन दिस वे आगे अगर हम चलें तो स्क्वायर रूट x1 प्लस 2x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 1। सो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर x1 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है x1 होल की पावर 1/2। सो इसकी पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इक्वेशन जो है लीनियर नहीं बल्कि नॉन लीनियर है। सो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें अननोन्स की पावर 1 होती है और वो आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों और ना ही किसी का एंगल बन रहे हों। सो उस टाइप की इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही है ये 0 हो जाए, ये d 0 हो जाए, ये c 0 हो जाए, तमाम वेरिएबल्स सेम एज सेम हो लेकिन उसके सामने जो कांस्टेंट आया है वो 0 हो जाए, तो कहेंगे ये हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। सो अगर हम इन्हीं एग्जाम्पल को ले लें जो हमने अभी की है, सो वो क्या थी, ये हमारे पास क्या होगी, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ये भी नॉन होमोजेनियस और ये भी नॉन होमोजेनियस। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो सामने कांस्टेंट आ रहा है वो 0 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये होमोजेनियस होगी, ठीक है, और बाकी तमाम टर्म्स ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये हो जाएगी नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो 0 हो तो हम कहते हैं उस लीनियर इक्वेशन को होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज अगर कांस्टेंट जो है 0 के अलावा कोई नंबर आता है तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास होता है a finite set of linear equation is called system of linear equation or linear system। कि लीनियर इक्वेशन का हमारे पास जो सेट होता है उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं।
जैसे हमारे पास ये इक्वेशंस हैं चार, चारों की चारों लीनियर हैं। सो अगर हम इसको एज एक सेट कंसिडर करें, सो ये वाला जो सेट होगा, ये सेट हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इसको दूसरे लफ्जों में याद करें तो लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम मतलब सेट है ऐसा जिसमें तमाम की तमाम जिसके जो मेंबर हैं वो तमाम के तमाम लीनियर इक्वेशंस हैं।